जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये तीसरा जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उससे इसको सॉल्व करेंगे। और जिसको आप उर्दू में बाय तकमील मरबा भी कहते हैं। तो ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन आने के जी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ही पार्ट है जिसमें आप है जी 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें सिर्फ 3 बेसिक स्टेप्स हैं जिसका आपने खास तौर पे ख्याल रखना है, जिनको आप फॉलो करते हुए आप इसके हर क्वेश्चन को इजीली जो है ना वो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप को मैं बताता चलूँ कि आप मेरी वीडियो को तो देख रहे हैं, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और प्लीज़ इसको शेयर भी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो जी अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो क्वेश्चन है हमारा 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा कि हमने जो x² वाली टर्म है इसके साथ जो 7 है इसको खत्म करना है। मतलब आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो इसके रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसको आपने तकमील मरबा से करना है, तो आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आपने जो भी x² के साथ होगा उसको खत्म करना है और सिर्फ 1 लेके आना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 7 से क्या कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं बाय डिवाइडिंग इक्वेशंस बाय 7। तो 7 से हमने डिवाइड किया, हर टर्म को 7 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, ये 2/7 ही रहेगा, ये भी 1/7। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके साथ आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। अब आपके पास ये 1 आ गया तो अब आपका अगला स्टेप ये है कि आपने जो कांस्टेंट टर्म है आपने इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाना है। जब आप उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है x² प्लस 2/7x इक्वल टू 1/7। तो अब ये दो स्टेप आपने कर लिए। अब थर्ड और आपके पास जो लास्ट स्टेप है वो आपने सीखना है। वो ये है कि जो भी यहाँ पे x के साथ होगा उसको आप रफ अमल में लेते हैं, जैसे कि मैं ये लेके गया हूँ, और उसको 1/2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। और उसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो भी आपके पास बच जाएगा उसका आपने स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना। ये तो 3 बेसिक स्टेप्स हैं जिनके जरिए आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने वही किया, 1/7 बच गया था हमारे पास, हमने 1/7 का स्क्वायर लिया और दोनों तरफ उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब x² प्लस 2/7x प्लस 1/7 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। अब ये देखेंगे एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, और ये कौन सा फार्मूला क्लोज हो रहा है, अगर आप ये देखें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab वाला फार्मूला बन रहा है। तो ये देखें, ये वो फार्मूला क्लोज करेंगे हम। x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49। अब आप सिंपली इसको सिंप्लीफिकेशन करें। अब आप देख सकते हैं ये 49 आपका एलसीएम आ रहा है, तो 7 7 जा 49 और ऊपर 7 आ गया और इधर ऊपर क्या आ गया, 1। 7 प्लस 1 कितना होगा जी, 8, और 8/49। ये टर्म ऐसे की वैसे नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर आ चुका है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर को खत्म करने के लिए, और स्क्वायर रूट खत्म हो गया। हमारे पास बच गया x प्लस 1/7। और यहाँ पे देखें जी 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, और 8 को अगर आप लॉन्ग डिवीजन करें तो 8 2 से डिवाइड होता है, तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, तो 1 2 3। तो अगर आप ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आप देख सकते हैं ये स्क्वायर बन रहा है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर रूट जो है वो आप इसके इक्वल जो है वो लिख सकते हैं। तो अब सिंपली ये क्योंकि स्क्वायर रूट लिया था तो साथ में प्लस माइनस आ गया। तो अब ये 1/7 इधर प्लस हो रहा है, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप यहां तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसको एलसीएम लेना चाहते हैं, मजीद एलसीएम लेंगे तो सिंपली वही चीजें ऊपर आ जाएंगी, प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, और यही आपका जो है वो क्या है, सोल्यूशन सेट है जी।
यही आपका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 जी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो अब हम करते हैं। वो है जी ए एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0। हर क्वेश्चन में आपने वही सिंपल बेसिक जो स्टेप्स हैं उनको नहीं भूलना। वो मैंने आपको अभी पीछे पार्ट 1 में भी यही बताया कि आपने जो एक्स स्क्वेयर होगा उसके साथ आपने सिंपल 1 लेके आना है। तो यहाँ पे ए है तो आप ए से डिवाइड करते हैं, तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन बाय ए, तो ए से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास बच गया जी एक्स स्क्वेयर प्लस 4/ax-1। अब मैंने फिर बताया था दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने कांस्टेंट को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाना है। हम कांस्टेंट को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले गए और वो देख लें -1 था, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +1। एक्स स्क्वायर प्लस 4/ax इक्वल टू क्या आ गया 1 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि जो भी x के साथ होगा आपने उसको क्या करना है, रफ अमल में ले जाना है। ठीक है, हम रफ अमल में ले जाते हैं यहाँ पे साइड पे, और हम क्या करेंगे इसको 4/a को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू टू ज़ा 4, हमारे पास 2/a बच गया, और 2/a का जो स्क्वायर होगा वो हमने दोनों तरफ ऐड कर देना बाय एडिंग 2/a स्क्वायर इन बोथ साइड्स। तो वही काम मैंने इधर किया, 2/a का स्क्वायर जो है वो बोथ साइड ऐड कर दिया। अब ये मैं एक आपको सिंपल रूल एक बता देता हूँ कि जिस जिसके ऊपर भी स्क्वायर होगा उसका आपने जो भी इस दरमियान में साइन होगा वो साइन लगा के आपने इसका कंप्लीट क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। x प्लस 2/a का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 1 प्लस 4/a स्क्वायर, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर a आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें आप सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो a स्क्वायर एलसीएम आ रहा है तो इसके नीचे 1 है, तो a स्क्वायर को 1 से डिवाइड करें तो a स्क्वायर, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4। और अब इस तरफ क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मरब्बे को खत्म करने के लिए जजर लेंगे। जजर लिया दोनों साइडों पे, अब मरब्बा जजर जो है वो आपस में कैंसिल हो गए, और इधर क्योंकि ऊपर दो टर्म्स हैं तो इसका जो स्क्वायर रूट मतलब कटेगा कुछ भी नहीं है, तो सेम यही चीज रहेगी। ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, और यहाँ पे आपके पास सिंपली क्या रह गया ए, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 2/a आ गया ना, तो ये 2/a उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखें आपके पास एलसीएम जो है वो a आ रहा है, तो आप a एलसीएम ले लें, और जो भी ऊपर टर्म होंगी उनको एज सच आप बिल्कुल उसी तरह लिख दें, और यही आपका क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। ये नोट्स भी आपको अवेलेबल हैं, कोई भी बच्चा लेना चाहे तो वो कांटेक्ट कर सकता है। मेरे कांटेक्ट नंबर आपके पास है, वो मैं लिख भी रहा हूँ, 0331663891 सिंपल नोट्स है, कोई भी लेना चाहे तो ले सकता है। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 3, उसका थर्ड पार्ट 11x स्क्वेयर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं अभी बार बार पिछले दो क्वेश्चन में भी बताया हमारा पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है कि हमने एक्स स्क्वायर के साथ 1 लेके आना है। यहाँ पे 11 है तो आप 11 के साथ क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो वही मैंने किया, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 11। 11 से डिवाइड कर दिया, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी, ये देख सकते हैं आप। 11 से कट गया, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस 34/11x प्लस 3/11 इक्वल टू 0। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप वही था, कांस्टेंट को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाए, वो हम ले आए हैं। अगला स्टेप जो भी x के साथ है विद साइन अलामत के साथ, उसको आप रफ अमल में ले जाएं। रफ अमल में जाके आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो भी बचेगा उसका आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो वो हमारे पास -17/11 बचा था, उसका स्क्वायर लेके हमने दोनों तरफ क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो अब 17/11 का जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है और इधर 17/11 है, मगर साथ में माइनस भी है, तो दरमियान में अब माइनस आ जाएगा, x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर बन गया। और अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफिकेशन करें, 17 का जो स्क्वायर होता है
वो 289 होता है, और जो 11 का स्क्वायर होता है वो 121 होता है। अब यहाँ पे 11 है और 121 है, 121 एलसीएम आ जाएगा आप, और 11 को 121 से आप डिवाइड करें तो 11 आता है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -33 आता है, और 121 को 121 से डिवाइड करें 1 आता है, उस 1 को 289 से मल्टीप्लाई करें ऊपर लिख दें तो वो 289 ही आता है। होपफुली आपको एलसीएम तो लेना ही आता होगा। अब इन दोनों को आपस में माइनस करें तो 256 ओवर 121 बच जाता है। अब अच्छा देखेंगे, ये हमारे पास स्क्वायर था, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, और यहाँ पे 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो बच्चे होता है 11, और ये लिख लिया हमने, स्क्वायर रूट लिया था तो प्लस माइनस आ गया। अब ये जो टर्म है -17/11 इधर माइनस हो रही है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस। अब इस क्वेश्चन को हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप एक दफा इसको प्लस कर दें और एक दफा आप इसको क्या कर दें, माइनस कर दें। तो हमने क्या किया जी, ये हमारे पास 16/11 को एक दफा प्लस कर दिया और एक दफा कर दिया माइनस। 11 आप कैल्शियम आ रहा है, ऊपर 16 + 17 ही आ जाएगा, 33/11, और 33 को 11 से डिवाइड करें तो आंसर 3 आ जाता है। -16 + 17 इधर आ जाएगा, और 17 में से 16 को माइनस करें तो 1/11, और यही आपका क्या आ जाता है, सोल्यूशन सेट आ जाता है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 4 है वो अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 को अमूमन बच्चे जो है वो देखते हैं और थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इसमें तो एल, एम और एन यूज हो रहा है, तो पता नहीं ये कितना मुश्किल होगा। तो ये बच्चे मुश्किल नहीं है, ये भी बिल्कुल आसान है, उसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो LX² + MX + N = 0। तो बिल्कुल जी, x² के साथ देखें क्या है, L है, इसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, L से डिवाइड करना पड़ेगा। आपने L से डिवाइड कर दिया, देख सकते हैं आप, 0 को भी L से डिवाइड कर दें तो वो 0 ही आंसर आता है। L को L से डिवाइड किया तो 1 आ गया, मतलब हमारा मकसद पूरा हो गया, यहाँ पे 1 लेके आना है। अगला स्टेप, कांस्टेंट को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो आप देख सकते हैं इधर प्लस हो रहा है, इधर आके -N/L हो गया। अब वही तीसरा स्टेप कि जो भी x के साथ होगा विद साइन, उसको आपने रफ अमल में ले जाना है। M/L को 1/2 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बचेगा उसका आपने स्क्वायर ले लेना है और दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वही काम हमने किया। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है x + M/2L का इक्वल टू -N/L प्लस m का स्क्वायर m², और 2L का स्क्वायर क्या होगा जी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, L स्क्वायर साथ वैसे आ जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास 4L² आ जाएगा। अब 4L² को जब आप L से डिवाइड करते हैं तो 4L बचता है, और उसको N से मल्टीप्लाई कर दो तो -4LN + m²। होपफुली आपको एलसीएम तो लेना आता ही होगा। तो अब आप दो स्क्वायर था, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो x + M/2L बच गया इक्वल टू प्लस माइनस m² - 4ln और ओवर 2l कैसे आ गया जी, ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और l² है तो ये कट गया और नीचे क्या आ गया 2l। अब ये m इस साइड पे M/2l है, इसको ये प्लस हो रहा है तो इक्वालिटी से दूसरी साइड पे आ जाएगा तो -M/2l आ गया। अब यहाँ पे बेटा जी आप इसका एलसीएम लेना चाहिए तो वो 2l आ जाता है, और इसको सेम डिवीजन के ऊपर आप लिख सकते हैं, सेम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये ही आपका जो है वो सॉल्यूशन सेट है। होपफुली आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो है ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट करने जा रहे हैं, जो हमने तकमील मुरब्बा की मदद से करना है। तो उसमें ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें जो कांस्टेंट टर्म है, जो मुस्तकिल वाली रकम है, वो मौजूद नहीं है हमारे पास। तो ये है 3x² + 7x = 0। 3x² + 7x = 0। तो इसमें भी काम वही करना है कि x² के साथ जो है वो कोई भी जो है ना वो कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो 3 को खत्म करने के लिए हम 3 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
तो जब हमने 3 के साथ इसको डिवाइड किया जी, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर बच गया प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। 0/3 भी 0 ही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें हमें सेकंड स्टेप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म ही नहीं है हमारे पास। तो थर्ड स्टेप डायरेक्ट करते हैं कि 7/3 को आप इधर रफ अमल में ले जाएं और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लिया हमने, तो वो 7/6 आता है। 7/6 का स्क्वायर हमने बोथ साइड्स ले ली, ऐड कर दिया, और जब ऐड किया तो ये हम देख रहे हैं कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है एक्स प्लस 7/6 का। और यहाँ पे जीरो में भी ऐड किया था 7/6 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 है और 6 का 36। तो हम क्योंकि इस तरफ स्क्वायर था, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जजर लेते हैं। जो ही हम जजर लेंगे तो 49 का जो जजर होता है वो 7 होता है और 36 का 6 होता है, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब ये प्लस माइनस हमने साथ लगा दिया क्योंकि स्क्वायर रूट लिया था। अब x प्लस 7/6 है, तो ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके -7/6 हो गया। तो अब हम x इसको एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो जब प्लस करेंगे तो 7/6 -7/6, ये तो आंसर 0 आ गया। जब माइनस करेंगे तो एल्सियम ले लें 6, ऊपर -7 आ जाएगा, तो -7 -7 -14 होता है, तो ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 7 14 और 2 3 6, तो -7/3 आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। जी, अब हम इसका 6 पार्ट करेंगे। ये जो पार्ट है ये काफी दफा बोर्ड में भी आ चुका है। तो इसमें क्वेश्चन गिवन है जी एक्स स्क्वायर -2x -195 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को देखें, इसमें इस क्वेश्चन में एक चीज है कि जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ ऑलरेडी ही कोएफिशिएंट जो है या अददी सर जो है वो क्या है, 1 है। तो लिहाजा पहला स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हम हमें एक्स स्क्वायर के साथ 1 ही चाहिए था, तो वो ऑलरेडी 1 ही है। हम डायरेक्ट इसका सेकंड स्टेप करेंगे कि कांस्टेंट जो रकम है -195, इसको बराबरी की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 195 पॉजिटिव हो जाएगा, जमा का हो जाएगा। अब हम वही तीसरा स्टेप कि जो भी x के साथ है उसको आप रफ अमल में ले जाएं। -2 है तो उसको 1/2 से आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा -1। उस -1 को आप जो है उसका स्क्वायर लें और दोनों तरफ क्या कर दें, ऐड कर दें। हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो इस तरफ तो देखें जी, इस तरफ ये x -1 का होल स्क्वायर बन रहा है वो बना दिया, और इधर -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। 195 + 1 196 आ जाएगा। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट कट गया तो x -1 आ गया। 196 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 14 होता है, और साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। अब हम एक दफा इसको प्लस कर देते हैं, एक दफा इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये x -1 इधर माइनस हो रहा है, -1 जो है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और 14 + 1 15 होता है। अब -1 है तो +1 हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, -14 + 1 -13। तो ये जनाब दो x की वैल्यूज आ गई। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है मगर ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7th पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7th पार्ट है वो आप देख लें। वो हमारे पास है -x² + 15/2 = 7/2x। तो सबसे पहले तो हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, इस x इक्वेशन को। तो हमने रीअरेंज करने के लिए 7/2 जो है ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। मगर हमने क्या किया कि ये -x² था, इजी किया मैंने काम कि इसी को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले गए, ये पॉजिटिव हो गया, और 15/2 को दूसरी साइड पे ले गए तो वो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इसमें भी पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट जो है वो ऑलरेडी 1 है। और सेकंड स्टेप करेंगे जी, वो -15/2 है, इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो +15/2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि 7/2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास 7/4 आता है, उसका स्क्वायर लें और दोनों तरफ ऐड कर दें। जब हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया तो इधर भी 7/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, इधर भी 7/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे।
अब ये देखें, ये x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 आता है। इधर 16 एलसीएम आ गया, 2 को 16 से डिवाइड करें तो 8 आता है, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। फिर 16 को 16 से डिवाइड करें 1 आता है, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो 49 ही आ जाता है। 120 प्लस 49 169 आ जाता है, और ओवर 16 वैसे का वैसे आ गया। अब देखें, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे जब, तो जजर लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो x प्लस 4 बच गया। दूसरी साइड पे 169 का जो स्क्वायर रूट है वो 13 होता है, और 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 होता है, तो वो हमने लिख दिया। अब ये नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जब जी नेक्स्ट स्टेप जो है वो 13/4 को एक दफा हमने प्लस कर दिया, और एक दफा उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये 7/4 जो है ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाकर -7/4 हो गया। 4 एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर वाली टर्म्स वैसे की वैसी आ गई। 13 माइनस 7, 13 में से 7 माइनस करें तो 6 आंसर आता है, 6/4। तो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 3/2 आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये 7 जब माइनस करेंगे तो 7/4 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर है 4, तो 4 उसका एलसीएम आ गया, तो ऊपर वाली टर्म्स को वैसे ही ऐड कर देंगे, -13 और -7, वो -20 होता है, तो 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो ये सोल्यूशन सेट है जी आपका। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले। अब जी हम इसका पार्ट नंबर 8 करेंगे। x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। ये जी x² प्लस 17x इक्वल टू -33/4। अब देखें, इसमें भी पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो x² के साथ है वो 1 है ऑलरेडी, तो लिहाजा पहला स्टेप तो आपको करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप ही करेंगे। वो क्या होता है, कांस्टेंट को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाना, वो हम लेके गए, तो -33/4 हो गया। अगला स्टेप जो है वो क्या होता है जी, कांस्टेंट जो x के साथ वैल्यू होती है उसको आप रफ अमल में ले जाएं, और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो वो 17/2 आ रहा है। तो 17/2 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब 17/2 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड किया है, तो हम देख रहे हैं कि x प्लस 17/2 का जो होल स्क्वायर बन रहा है, और इधर 17 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 289, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। देखें जी, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा, 4। तो ऊपर वाली टर्म्स जो है वो ऐसा ही आ जाएंगी, प्लस कर देंगे जब डिनोमिनेटर सेम होता है। तो 289 में से 33 माइनस करें तो 256/4 आ जाता है, और इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये कट गया, तो x प्लस 17 ओवर क्या 2 बच गया हमारे पास। और 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, और 4 का होता है 2, तो साथ में प्लस माइनस आ गया। अच्छा, एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं, एक दफ़ा माइनस। अच्छा, अब ये 17/2 इधर प्लस हो रहा है, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। अब 16/2 माइनस 17/2 ये एलसीएम लेंगे तो -1/2 आ जाएगा। इधर -16/2, इधर -17/2, तो ये -33/2 आ जाएगा। और ये दो हमारे पास जो है ना उसके सॉल्यूशन आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप इजी है, वो आप कर लें। हम क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट पार्ट करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो उसको देख लें जी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 इंटू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को हम इसका होल स्क्वायर पहले ओपन करते हैं। तो ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 और ax वैसे का वैसे साथ आ गया, प्लस 3a स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है, और ये 5a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 35ax, और 5 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो 115a स्क्वायर। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7x स्क्वायर, 7 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28a स्क्वायर, 7 4 जा 20ax,
प्लस 3a² इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a²। अब हम क्या करते हैं, इनको उठाते हैं, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस हो गया, ये प्लस हो रहा है तो इधर आगे माइनस हो गया। अब ये 28a और 3a जो है ये 31a² बन गया। बाकी अब दोनों जो है वो वैसे की वैसे नीचे आ गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये 28a है और इसमें से 35 में से 28 को माइनस करो तो आपके पास 7x आ जाता है। मगर जो साइन है वो माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े का साइन आता है तो -35 जो है वो बड़ा है तो -7 आ जाएगा। अब ये 115a में से 31 को माइनस करें तो 84a² आ जाता है। ये देखें जी, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। मगर अब फिर से हमें पहला स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि x² के साथ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस 7 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो पूरी इसको डिवाइड किया तो ये x² माइनस ax माइनस 12a² आ गया। 7 को क्योंकि 84 से डिवाइड करें तो वो 12 आ जाता है। अब ये कांस्टेंट टर्म में इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगी तो पॉजिटिव 12a² आ गया। अब थर्ड स्टेप वही कि आप जो भी x के साथ है इसको आप -1/2 से मल्टीप्लाई करें तो वो a/2 आ रहा है और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। जब स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये और ये इस दोनों का x माइनस a/2 का होल स्क्वायर बन रहा है और इधर a का स्क्वायर a² होता है 2 का 4। एलसीएम ले लें 4 तो 12 से मल्टीप्लाई करें 48a² प्लस a²। तो ये देखें इधर 48 और a 49 आ जाता है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के x माइनस a/2 आ गया आपके पास। 49 जो होता है इसका स्क्वायर रूट होता है 7a² जो है ये स्क्वायर रूट से कट गया तो a बच गया। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और प्लस माइनस साथ आ गया क्योंकि हमने जजर यहाँ स्क्वायर रूट लिया था। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -a/2 जो है ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। अब एक दफा हम 7 और a/2 को प्लस कर देते हैं और एक दफा क्या कर देते हैं माइनस। अब एल्स देखें डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली टर्म जो है वैसे की वैसे ही ऐड हो जाएगी। तो 8a/2 आ गया, 2 1s are 2, 2 4s are 8 तो 4a बच गया आपके पास। इसी तरह ये क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ऊपर वाली टर्म्स वैसे ही ऐड हो जाएंगी तो -7a प्लस a तो -6a बच जाता है। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6 तो -3a आपके पास बच जाएगा। तो यूँ आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 4a माइनस 3a। तो बच्चों ये तो थे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 1.1 का, जिसको हमने आज तकमील मरबा या जिसको आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं उससे किया। बच्चों ये मैं बताता चलूँ ये इंतहाई अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी, और बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जो कि आपका पार्ट 1 बनता है, उसमें से इसमें से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा मेरी इस वीडियो का, और मैंने तो कोशिश की आपको आसानी से ही करवाया जाए। तो फिर भी अगर आपको कोई इसमें मसला मसाइल होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वैसे अपनी वीडियो में भी नंबर लिख दिया, मगर आप फिर से नोट करना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। तो इस नंबर पे आप रब्ता करके मैसेज करके व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, और बता सकते हैं अगर कोई परेशानी आपको हुई है तो। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।